नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी अभी लागू नहीं हुई है और फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट अगर देखा जाए तो पास आ रही है। 2027 में फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट है। ऐसे में अगर सरकार दोनों को मर्जर करके साथ में लागू करना चाहे तो क्या कर सकती है या फिर नहीं, क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू सिर्फ थर्ड पीआरसी लागू नहीं करना है, सरकार को उसका एरियर भी देना है। तो क्या एरियर देने से पहले वो फोर्थ पीआरसी लागू कर सकती है या नहीं सरकार, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को जानेंगे, क्योंकि एरियर 9 साल का बनता है और थर्ड पीआरसी लागू करने के बाद एरियर देना जरूरी है। लेकिन सरकार इनकेस चाहे कि हम फोर्थ पीआरसी पहले लागू कर दें और एरियर बाद में दे दें, तो क्या ऐसा हो सकता है या फिर नहीं, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, देखा जाए तो लाखों पीएसयू कर्मचारियों के मन में एक सवाल है। सरकारी नियमों में डीपी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के दिशा निर्देशों और अब तक इतिहास के आधार पर जो भी स्थिति यहाँ पर बन रही है वो आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और जो बहुत सारे कर्मचारियों के मन में भी है सवाल। सबसे पहले एरियर की बात कर लेते, मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि एरियर देना इतना आसान नहीं है। थर्ड पीआर से लागू करना तो आसान है, लेकिन एरियर की बात फंस रही, क्योंकि वो देखा जाए तो वित्तीय स्थिति पर भारी प्रभाव पड़ेगा, वो एरियर की वजह से पड़ेगा। अगर सरकार 2026 के अंत में थर्ड पीआरसी लागू करती है तो नियम ये कहते हैं कि इसे 1/1/2017 से ही प्रभावी माना जाएगा, भले वो इन फ्यूचर कभी भी लागू हो, इफेक्टिव डेट वही रहेगी। लेकिन यहाँ एरियर को लेकर दो बातें हो सकती है, एक तो प्रोस्पेक्टिव एरियर लागू हो सकता है और एक रिट्रोस्पेक्टिव एरियर। तो प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं, सरकार अगर देरी होने पर यह कह देती है कि वेतन वृद्धि आज की तारीख से लागू होगी, लेकिन पे फिक्सेशन 2017 के फॉर्मूले से ही होगा। ऐसी स्थिति में पिछला बकाया नहीं दिया जाता है। ठीक है, वेतन वृद्धि आज से लागू हो रही है और पे फिक्सेशन 2017 से हो रहा है, तो आपको इंक्रीमेंट आज से मिल रहा है, तो जो पिछला बकाया है वो भी आज से मिलेगा, पिछला कुछ भी नहीं मिलेगा। रिट्रोस्पेक्टिव की लागू करने की अगर बात करूं तो अगर सरकार इसे पुरानी तारीख से नगद लाभ के रूप में लागू करती है तो तभी आपको एरियर भी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। सच्चाई की अगर बात करूं तो पीएसयू की वित्तीय स्थिति अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को देखते हुए 9 साल का एरियर एक साथ देना सरकार और कंपनियों के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ होगा। इसकी संभावना कम है कि पूरा एरियर नगद मिले। सरकार इसे किस्तों में दे सकती है या फिर एरियर को पूरी तरीके से फ्रीज कर सकती है, यानी कि एरियर मिलेगा ही नहीं आपको। सरकार, अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, क्या सरकार डायरेक्ट फोर्थ पीआरसी लागू कर सकती है? तो सबसे बड़ी बात आती है नहीं, क्योंकि सीधे फोर्थ पीआरसी पर कूदना एक तरीके से मुमकिन नहीं है। इसकी वजह दी गई है। अब देखिए, हायरार्ची पे स्केल, फोर्थ पीआरसी का आधार बेस वही वेतन होगा जो थर्ड पीआरसी में तय किया गया होगा। जब तक थर्ड पीआरसी के तहत बेसिक सैलरी रिवाइज नहीं होगी, तब तक फोर्थ पीआरसी के फिटमेंट किस आधार पर दिए जाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स की भी बात है यहाँ पर। अगर सरकार थर्ड पीआरसी को स्किप कर देती है तो यह कानूनी रूप से गलत होगा और कर्मचारी अदालत तक जा सकते हैं। देखा जाए तो कर्मचारी भी अदालत तक जा सकते हैं। और द चेन प्रोसेस की बात करूं तो पहले थर्ड पीआरसी का नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो 2026 में ही क्यों ना आए। कर्मचारियों की सैलरी 2017 के इंडेक्स पर फिट की जाएगी और उसके तुरंत बाद फोर्थ पीआरसी जो 1/1/2027 से एक हिसाब से देखा जाए तो उसकी इफेक्टिव डेट है, उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। आज की अपडेट की बात करूं, जो संभावित स्थिति है फिलहाल, अगर 2026 के नवंबर तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं होती है तो घटनाक्रम कुछ इस तरीके से हो सकता है। जैसे कि नवंबर 2026 की बात करूं तो सरकार थर्ड पीआरसी का आधिकारिक आदेश जारी करेगी। नवंबर के टाइम पे फिक्सेशन की बात करें तो कर्मचारियों की सैलरी 1/1/2017 के हिसाब से काल्पनिक रूप से बढ़ाई जाएगी। एरियर के फैसले की अगर बात करें तो सरकार ये तय करेगी कि 2017 से 2026 तक का पैसा नगद देना है या फिर बॉन्ड के रूप में देना है या फिर बिल्कुल नहीं देना है, तो ये सरकार तय करेगी एरियर का फैसला। जनवरी 2027 की बात करूं तो फोर्थ पीआरसी कमेटी का गठन होगा या फिर उसकी चर्चाएं शुरू हो जाएगी, क्योंकि 10 साल का अंतराल पूरा हो चुका है और उसकी इफेक्टिव डेट आ चुकी है। यानी कि फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट 2027 में है, 1 जनवरी 2027। सरकार की, देखिए इसमें सरकार की क्या प्लानिंग है वो देख लेते हैं। वर्तमान में सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का सहारा ले रही है। नियम यह है कि किसी भी पीएसयू ने पिछले 3 सालों से लगातार मुनाफा नहीं कमाया है, जिसने मुनाफा कमाया है वही पीआरसी लागू कर सकता है।
कुल मिलाकर बात यह आती है कि सरकार पहले थर्ड पीआरसी का स्ट्रक्चर लागू करेगी, चाहे वो एरियर दे या फिर ना दे। बिना थर्ड पीआरसी के फोर्थ पीआरसी का कोई भी अस्तित्व नहीं हो सकता है। 2027 में फोर्थ पीआरसी की मांग तभी कर पाएंगे जब आपकी बेसिक सैलरी में थर्ड पीआरसी के हिसाब से अपडेटेड होगी। सीधी बात यह है कि आपको थर्ड पीआरसी का लाभ कम से कम सैलरी हाइक के रूप में मिले, पहले मिलेगा, मतलब यानी कि थर्ड पीआरसी मिलेगा, उसके बाद फोर्थ पीआरसी की बात होगी। एरियर पर सरकार नॉशनल बेनिफिट यानी कि काल्पनिक लाभ का रास्ता चुन सकती है ताकि उसे 9 साल का जो भी पिछला पैसा है वो न देना पड़े। वो बात की बात है, लेकिन पहले थर्ड पीआरसी लागू होनी चाहिए जो कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के कारण काफी टाइम से अटकी हुई है। ये अगर लागू हो जाती है तो एरियर की बात में सोचेंगे या फिर फोर्थ पीआरसी की बात में सोचेंगे। लेकिन थर्ड पीआरसी के बिना फोर्थ पीआरसी डायरेक्ट लागू नहीं हो सकती। थर्ड पीआरसी को स्किप नहीं किया जा सकता देखा जाए तो, क्योंकि उसका एरियर भी है जो कि 9 साल का सरकार को देना है। नियम तो यही कहता है सरकार नॉशनल फिक्स करे या फिर 2 से 3 साल का एंडिंग का एरियर दे दे, या फिर आपको बिल्कुल एरियर ना दे, सिर्फ थर्ड पीआरसी लागू कर दे और डायरेक्ट फोर्थ पीआरसी पे आ जाए सरकार। तो वो सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार क्या करना चाहती है। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।